सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वन वीडियो। सो दोस्तों, आप में से कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कैशिफाई को लेकर, यानी कि उनके जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उन सभी को रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कैशिफाई के रिलेटेड डाउट है या फिर मुझे जो भी डीएम्स आ रहे हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही में उनका क्या सोल्यूशन है एंड क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो पूरा ही आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो अगर आप भी कैशिफाई से कोई रिफर्बिश फोन या आईफोन परचेस करने की सोच रहे हो, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो भाई, ये वाला रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जो है दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जिसको कि रिफ्रेश भी मैं कर लेता हूँ। सो अगर आपने अभी तक जाकर हमें फॉलो नहीं करा है सो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए काफी कुछ हेल्पफुल कंटेंट भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। सो मैं आता हूँ सबसे पहले होम पर, देन जाता हूँ मैसेज वाले सेक्शन में जनरल पर। सो गाइस, मैं जनरल वाले ऑप्शन पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे डीएम्स मुझे रोज आते रहते हैं, जिनका की रिप्लाई भी मैं देता हूँ। सो यहाँ से मैं सबसे पहला जो ये मैसेज है इसको रीड करता हूँ एंड ये जो है इसका क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सो भाई, ये जो भाई है इनने मुझे मैसेज करा था कि इनको आईफोन 13 लेना है ईएमआई पर। सो ये मुझे पूछ रहे हैं कि आईफोन का जो डाउन पेमेंट होगा वो कितना इन्हें करना पड़ सकता है। सो देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप कोई भी फोन ले रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आईफोन ही, आप कोई भी और अदर भी फोन ले रहे हो, सो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फोन का प्राइस कितना है एंड आप कौन से ईएमआई ऑप्शन के थ्रू उसका डाउन पेमेंट करने वाले हो। जैसे कि मान लीजिए मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ, सो बजाज फाइनेंस में आपको कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं कर रहा होगा, डायरेक्टली आप कार्ड के थ्रू पूरा पेमेंट कर दोगे एंड जो भी पैसे होंगे वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट किए जाएंगे। अब वही मैं बात करता हूँ कैशिफाई की, स्नैपमिंट की। तो स्नैपमिंट में जो है कैशिफाई से अगर आप स्नैपमिंट का यूज करके शॉपिंग कर रहे हो या फिर फोन ले रहे हो, तो स्नैपमिंट में वहां पर आपको शो हो जाता है कि कितना डाउन पेमेंट आपको करना है। और मेरे हिसाब से जो है मिनिमम आपको 40% तक जो है जो भी फोन आप परचेस कर रहे हो उसका डाउन पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10,000 का फोन लिया है तो 10,000 में से आपको जो है 4,000 रुपए पहले डाउन पेमेंट करना होगा, 6,000 रुपए आप ईएमआई करा सकते हो। सो यहाँ से मैं होता हूँ बैक, देन सेकंड कमेंट जो था हमारा उसको रीड करते हैं। तो सेकंड वाले पर मैं आ जाता हूँ। अब भाई, ये जो भाई है इनका डाउट क्या है ये मैं आपको पढ़कर बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने जो है बजाज ईएमआई कार्ड का यूज करके कैशिफाई से एक 52,000 का जो फोन है उसको परचेस करने का ट्राई किया, बट वो जो पेमेंट था वो फेल हो जा रहा था। अब मैंने इसका जो रीजन था वो उनको बता दिया है, बट आपको भी बता दूं। सो मान लीजिए गाइस, अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड का यूज करके कोई फोन परचेस कर रहे हो, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, आप जो भी फोन परचेस कर रहे हो बजाज के ईएमआई कार्ड का यूज करके, आपका जो बजाज ईएमआई कार्ड है उसकी जो लिमिट है उस फोन के प्राइस से 5 से लेकर तो 10,000 रुपए के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आप उसको परचेस करना। और सेकंड रीजन ये फेल होने का ये था कि यहाँ पर जो है उनका जो कार्ड था वो यहाँ पर इलिजिबल नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। सो अगर आपके तरफ में भी बजाज का ईएमआई कार्ड है, सो सबसे पहले आप जो है उसको इलिजिबल एंड उसका जो ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन है उसको इनेबल करो बजाज के स्टोर में जाकर या फिर बजाज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे जाकर। अगर आपको नहीं पता कि बजाज के ईएमआई कार्ड को जो है कैसे आप इनेबल कर सकते हो ईएमआई शॉपिंग के लिए ऑनलाइन, सो आप जो है मुझे इस वीडियो पर कमेंट करो, जिसके ऊपर जो है मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो कि आपको जल्दी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो अब यहाँ से मैं बैक होता हूँ, देन हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कमेंट एंड थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है ये स्नैपमिंट के रिकॉर्डिंग है। सो स्नैपमिंट वालों, अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन था तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये भाई का क्वेश्चन ये है कि ये भाई का अकाउंट जो है 1 साल के ऊपर का पुराना है एंड इन्होंने जो है लगभग 30 से 32 बार शॉपिंग की है, यानी कि ईएमआई पे की है। सो यहाँ पर जो है फिर भी इन्हें ईएमआई पर जो है गिफ्ट वाउचर कोड परचेस करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, चाहे वो अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या अदर कोई भी और ई कॉमर्स साइट का। सो ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले ये भाई का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये जो भाई है इन्होंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 बार शॉपिंग की है, जिसकी की ईएमआई भी इन्होंने टाइम से पहले पे की है, बट यहाँ पर इनकी जो एक ईएमआई थी वो यहाँ पर डिले हो चुकी थी, जो कि आपको शो रहा होगा। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिले पेमेंट्स है इसमें इनकी जो एक ईएमआई थी वो डिले हो चुकी थी, जिस वजह से हो सकता है कि इनको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। बट इसका भी एक सोल्यूशन है, वो भी आपको बता दूं। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्नैपमिंट के कस्टमर केयर में कॉल करो। मैं आपको जो स्नैपमिंट का कस्टमर केयर का नंबर है वो हमारे इस वाले टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो अगर आपने अभी तक जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है सो जाकर कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जाओ भाई, ज्वाइन करो, फ्री में ही है। यहाँ पर आपको कोई भी पैसे वगैरह नहीं देने हैं। यहाँ पर भी हम आपके लिए काफी कुछ हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। सो जाओ, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा स्नैपमिंट के। उसी के साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं करा है सो जाकर इसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी हम आपके लिए काफी कुछ हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। सो यहाँ से मैं होता हूँ बैक, वापस आता हूँ जनरल वाले ऑप्शन पर। दिन ये तो हो गए 2 या 3 क्वेश्चंस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आगे मैं
पढ़ने के बाद यहाँ पर अभी हम बात करते हैं ऑर्डर समरी की। अब ये जो भाई है इनका क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने भी जो है सेम ट्राई करा बजाज EMI कार्ड का यूज करके शॉपिंग करने का कैशिफाई पे। अब इनका तो जो है सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इनका पेमेंट क्यों फेल हो रहा था या फिर क्यों कैंसिल हो रहा था, तो देखो भाई ये जो फोन है वो परचेस कर रहे हैं 75,000 रुपीज वाला, एंड ये जो है EMI का जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हो इन्होंने कितने मंथ्स का सिलेक्ट किया है, 18 मंथ्स का। तो भाई आप EMI पर शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन तरीके से, अगर आप ऑनलाइन तरीके से शॉपिंग कर रहे हो यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग कर रहे हो, सो इतना बड़ा जो EMI का ड्यूरेशन है वो कभी सिलेक्ट मत करना, वरना आपका जो पेमेंट है वो फेल ही होगा हर बार एंड आपका ऑर्डर भी कंफर्म नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए बता दूं, आप 9 या फिर 12 महीने तक का ही EMI ड्यूरेशन सिलेक्ट करो, तो आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा, फिर चाहे वो कैशिफाई हो, स्नैपमिंट हो या फिर और अदर कोई भी पे लेटर ऐप या फिर ई-कॉमर्स साइट हो। अब यहाँ से भी मैं होता हूँ बैक, देन यहाँ से भी बैक होने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की ओर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखो भाई अभी यहाँ पर ये जो भाई है इनका क्या क्वेश्चन था, इनका जो वाउचर कोड था स्नैपमिंट का, तो स्नैपमिंट से इन्होंने फ्लिपकार्ट का वाउचर कोड परचेस किया था, जो यहाँ पर आप देख सकते हो वो इनको रिसीव नहीं हो रहा था। सो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा एंड मैंने इनका क्या सोल्यूशन दिया है वो मैं आपको बता दूं। सो अगर आप भी स्नैपमिंट से कोई वाउचर कोड या फिर गिफ्ट कार्ड परचेस कर रहे हो एंड अगर आपको वो रिसीव नहीं होता है, सो जाओ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करो एंड ये जो स्क्रीनशॉट है ऐसा वाला सेम सेंड कर दो। सो आधे या 1 घंटे के अंदर में जो है आपको वाउचर कोड रिसीव हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसी ट्रिक है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये भाई ने जब मुझे DM करा था, सो उसके तुरंत ही 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको रिप्लाई दिया एंड इसका जो वाउचर कोड था भाई का वो यहाँ पर इनको सक्सेसफुली सेंड हो चुका था, जो कि यहाँ पर आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। अब ऐसे ही करके जो है कई सारे और कमेंट्स आते हैं भाई, मुझे किस के मैं यहाँ पर पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आता है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो दिन भर मुझे न जाने कितने लोगों के कमेंट्स, DMs एंड इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो सभी को मैं डाउट जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट हो सकता है कि कभी लेट हो जाए आपको रिप्लाई वगैरह देने में। सो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब भाई आपका कुछ भी क्वेश्चन एंड डाउट है, सो मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करने वाला हूँ, यानी कि स्टोरी लगाने वाला हूँ आज। सो जाओ उसको देख लेना, वहाँ पर आपका क्वेश्चन जो भी है उसको सेंड कर देना। साथ ही में आप जो है वीडियो में भी हमें कमेंट कर सकते हो इस वाले जो भी आपका क्वेश्चन है, सो उसको भी सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो भाई सबसे पहले इस वीडियो में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पेज, हमारी इंस्टाग्राम ID, उसी के साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल एंड हमारा यूट्यूब चैनल, इन तीनों को जाकर ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। सो बस आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।